हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं भाई बहुत बहुत। और आज का सेशन होने वाला है पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 10th का डीपीक्यू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 5, पार्ट नंबर 5। भाई डीपीक्यू प्रैक्टिस करते रहो यार, क्योंकि इस सीरीज में हम वही क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्जाम रेलिवेंट होते हैं, जो आपके बोर्ड्स में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी जो भी लेना है भाई लिख के प्रैक्टिस करो। मैथ्स हमेशा लिख के प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तुम सोचो कि हम मैथ्स की वीडियोस देख लें बस और हो जाए, तो मैथ्स ऐसे प्रिपेयर नहीं की जाती है भाई। मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉपर लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिना टाइम का वेस्ट किए भैया क्लास 10th आप सभी के लिए पार्ट 5 लाया हूं डीपीक्यू का, वो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर। सर यहां पर हमसे यह बोला गया कि पॉलिनोमियल तो अपन को x में दिया, तो लेट अस राइट पॉलिनोमियल ऑफ x px, p नहीं लिखते हैं fx लिखते हैं। ठीक है, आपको नहीं लिखना है fx तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात चल जाएगी। fx जो दिया पॉलिनोमियल, इट इज बच्चों px स्क्वायर माइनस 14x, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, प्लस 8। ठीक है, तो भैया ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लिख दिया, उस पर ध्यान मत देना। आपने पॉलिनोमियल जैसे ही लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है। वन रूट, बहुत गौर से सुनो, वन रूट या 10, टेंशन ना लो, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर। देखो यार, रूट या जीरो जो होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा मानते हैं। ठीक है, रूट्स या जीरोस जो होते हैं भैया हम उसको अल्फा या बीटा मानते हैं। ठीक है, चलो रूट्स लिख रहे क्योंकि इन्होंने रूट्स दिया है अपन को। सर एक रूट हो गया अपना अल्फा और दूसरा रूट हो गया अपना बीटा। अब बच्चों बात ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि एक रूट दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम्स है। अब देखो मान के चलो, मैं लेट कर लूं कि अल्फा मेरा लेटस से m है, अल्फा मेरा m है, तो बीटा हो जाएगा सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6m, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीटा हो जाएगा 6m। वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, 6 गुना है भैया, एक रूट दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम्स लिख लिया। अब जल्दी से एबीसी निकालो भाई, यहां से ax स्क्वायर, a आ गया p, है ना, ax स्क्वायर से भैया a आ गया सर p। ठीक सर, प्लस का bx माइनस 14 आया b, सर छोटा b आया माइनस का 14, प्लस का c, लास्ट में प्लस का 8 है तो सर स्मॉल c है 8। ठीक, अपन ने लिख लिया एबीसी, कोएफिशिएंट्स लिख लिए। बच्चों एक बात बताओ यार, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। चलो भैया, अल्फा की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे? m, बीटा की जगह लिखेंगे 6m, m प्लस 6m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। भैया 14 आ जाएगा, 14 अपॉन पी, 14 अपॉन पी आ जाएगा, है ना भैया। माइनस बी ऑलरेडी माइनस का 14 है, माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब प्लस बन जाएंगे, और 14। सर ये आया 7m इज इक्वल टू 14 अपॉन पी। सर पी की वैल्यू निकाल लो यार, यहां से पी की वैल्यू निकाल लो, तो पी की वैल्यू क्या आई? पी यहां चला जाएगा, 7m यहां आ जाएगा, पी यहां, तो 14 अपॉन 7m, 14 अपॉन 7m। ठीक है भाई, 7 से 14 कट जाएगा तो एक्चुअली में 2 अपॉन m आया। p की वैल्यू आई सर 2 अपॉन m। प्लीज रिमेंबर, p की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली 2 अपॉन m। अब मेरे प्यारे दोस्त सोच समझ के बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा इंटू बीटा होता है, अरे सेलेक्ट हो जा भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए सर। ठीक है, अल्फा क्या है सर? सर अल्फा है अपना m, बीटा है सर 6m, m इंटू बीटा अपना 6m इज इक्वल टू बच्चों c अपॉन ए। c क्या है सर? c है 8 अपॉन m अपॉन a, a है सर p, तो a की जगह p लिख दिया। सर क्या आया? सर ये आया 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p।
8 अपॉन पी। सर यहां से पी की वैल्यू निकाल लो, पी यहां 6m² यहां, सर पी की वैल्यू आई 8 अपॉन 6m²। सर 8 और 6 को 2 से काट देते हैं अपन, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सर 4 अपॉन 3m², ये आई अपनी पी की वैल्यू। ठीक है, ये यहां से पी की वैल्यू आई, यहां से 4 अपॉन 3m² वैल्यू आई। अब भैया इन दोनों को, क्योंकि ये भी सर पी की वैल्यू है, ये भी सर पी की वैल्यू है, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे बच्चा, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, वाइट से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट का मतलब भैया 2 अपॉन m, ये भी पी की वैल्यू, 4 अपॉन 3m², ये भी पी की वैल्यू। चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। बच्चों ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए सर, अपनी पहले पी की वैल्यू आई सर 2 अपॉन m। ठीक है सर, और जो दूसरी पी की वैल्यू आई उधर दूसरी कंडीशन से, वो आई सर 4 अपॉन सर 3m², 4 अपॉन 3m²। ठीक है भाई, चाहो तो पलट दो दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ यार, चलो हटाओ। 2 इंटू 3m² इज इक्वल टू 4 इंटू m, यानी 4m, है ना। सर गौर से देखना सर, 2 3 जा 6 इंटू m² का मतलब है m इंटू m, अब तुम जैसे भी लिखना चाहो, इज इक्वल टू 4 इंटू m, है ना। एक m से एक m कट जाएगा, m की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चे 4 अपॉन 6, यानी 2 अपॉन 3। m की वैल्यू आई 2 अपॉन 3। अब तुम कहोगे सर m की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी। अरे भैया m की वैल्यू उठा के यहां रख दो, p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू निकालनी है ना, तो सर p की वैल्यू निकालने के लिए हम p की वैल्यू चाहे यहां रख दो m की वैल्यू या वहां रख दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, पुटिंग m इज इक्वल टू, सर m इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, m इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो भैया, p इज इक्वल टू सर 2 अपॉन m, 2 अपॉन m की जगह सर रखना है 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। सर 3 टॉप पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 2। भैया p की वैल्यू 3 आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, p की वैल्यू 3 आ गई भैया, 3 टॉप पे पहुंचा, 3 2 6, 6 अपॉन 2, 3 आ गई। हमारे p की प्यारी सी वैल्यू आ गई 3। भैया कॉपी कर लो, मैं हट जाता हूं सामने से, सो दैट आपको क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आए। और बेटा इसको मार्क कर लो यार, ये सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है भाई, चलिए सर इसको करते हैं हम टाटा बाय बाय, और आगे वाले क्वेश्चन को कहते हैं हाय। ठीक है, चलो, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है भैया, जीरोज अल्फा बीटा होते हैं सर। ठीक है सर, जीरोज अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा एंड बीटा। If zeros of the polynomial this are alpha and 2 alpha, 2 upon alpha, भैया एक जीरो अल्फा की जगह अल्फा ही है, बट जो दूसरा जीरो है ना वो कह रहा है आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा। सर जो दूसरा बीटा जो आप लिखे हो ना, उसको बीटा नहीं 2 अपॉन अल्फा लिख लो सर। ठीक है, लिख लिया भाई। यहां से अपन एबीसी निकाल लो भैया, एबीसी ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके। a आएगा सर यहां छोटा a आएगा 1, है ना, स्मॉल a कोएफिशिएंट्स निकालना है भैया, b आएगा 4 एंड c आएगा बच्चों 2a, पूरा आएगा 2a, c आएगा सर पूरा 2a, छोटू 2a। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। वो पूछ रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों गौर से सुनना, गौर से, ठीक है। एक कंडीशन होती है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। चलो करके देख लेते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा सा गलत करके देखते हैं। गलत भी करना जरूरी है, क्योंकि सर अगर गलत नहीं करेंगे तो सही करना कैसे सीखेंगे। ये होता है सर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है सर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अभी बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा ये जीरोस, सम ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन में क्यों नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं कर रहा हूं, लेकिन ये क्यों नहीं करना चाहिए मैं बता रहा हूं। मान के चलो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने यही लगाया। अब अल्फा की जगह मैंने लिखा अल्फा, प्लस बीटा की जगह जो दूसरा जीरो है वो है 2 अपॉन अल्फा, 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी यानी -4 अपॉन ए तो 1 है। अब सर इसका गौर से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -4। एक अलग ही क्वेश्चन चला गया भाई,
अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -4 अल्फा। दो भाई कहां जा रहा, अल्फा में बन गई पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक, फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, बहुत झंझट वाला क्वेश्चन बन गया अभी ये। तो अब इस झंझट को, इस टेंशन को अपन खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे सर? सम ऑफ जीरोस की जगह अब हम दूसरा चीज अपना कर देखते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपनाएंगे, अभी देखो पूरे क्वेश्चन में हमें जो ए निकालना है, कहीं ए भी नहीं दिख रहा आपको, देखो ना, दिख रहा कहीं ए, छोटा ए आया ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी मदद ही नहीं कर पाएगा। तो भैया जी हम यहां पर यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला या रिलेशनशिप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर? सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये होता है सर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सर सी अपॉन ए। सर अल्फा की जगह देखो हम अल्फा ही लिखेंगे, बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू सी, सी है सर 2a, ठीक है 2a अपॉन सर जो a है वो है अपना 1, तो 1 लिखिए। ठीक है, अल्फा से अल्फा कट गया, हमारा बचा 2 इज इक्वल टू 2a, 2 इज इक्वल टू 2a। भाई 2 को यहां भेजोगे डिवाइड करेगा, है ना, 2 अपॉन 2 डिवाइड करेगा, लो भैया a की वैल्यू आ गई 1। सर a की वैल्यू आ गई 1 और यही हमारा आंसर है। तो भैया कभी कभी आपको गलत भी करना चाहिए, सो दैट आपको समझ में आए कि भैया ये हमारी मदद a फाइंड करने में नहीं कर सकता। इसने आराम से a पे ही खत्म किया क्वेश्चन, है ना, आराम से इस पूरे क्वेश्चन का अंत प्रोडक्ट वाली चीज ने अपन को लाया सीधा a की वैल्यू पे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं सामने से, सो दैट आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सको और आराम से अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सको। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन सर खत्म हो गया, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। इसको इरेज करिए सर, आगे चलते हैं क्वेश्चन 3। सर जी राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये दिया है बच्चा अपन को अल्फा प्लस बीटा, ये सम दिया है बच्चों दैट इज 21 अपॉन 8, और ये दिया प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दैट इज 5 अपॉन 16। ठीक है, ओके सर। बच्चों इसी के आगे मैं और ऐड करना चाहता हूं क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बूस्ट हो बेटा। ठीक है, देखो ऑल्सो फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स, लो भैया रूट्स भी निकालने को दे दिए मैंने, रूट्स नहीं सॉरी, फाइंड द जीरोस, पॉलिनोमियल है ना, ऑल्सो फाइंड द जीरोस। ठीक है, चलो पहले पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। चलो सर पॉलिनोमियल कैसे बनती है? सर आपने सिखाया है, पॉलिनोमियल बनाने का तरीका एक है, वैसे अनेक तरीके हैं, जो आपने सीखा है वो सीख लो बेटा। पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है सर कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, या फिर सीधा SUM सम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। सर ये होती है इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की प्रक्रिया। ठीक है सर, के क्या होता है सर? फिर से मैं लिख देना चाहता हूं भैया, के को भूलना मत, के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर के होता है, के शुड नॉट बी इक्वल टू 0, के 0 नहीं होगा सर, और के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, मतलब √2 हो सकता, 1 हो सकता, 5 हो सकता, -7 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा भैया। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, के लिखो भाई, ब्रैकेट लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा 21 अपॉन 8 दिया सर, 21 अपॉन 8 लिखो और x लगा दो उसके आगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 5 अपॉन 16 दिया है सर, 5 अपॉन 16 लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर।
दिस इज आवर आंसर। अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया इसके जीरोस भी फाइंड करो, अब जीरोस कैसे फाइंड करें? बहुत आसान है सर, जीरोस फाइंड करने की प्रक्रिया बहुत इजी है सर। कैसे? देखो बताता हूं। कुछ नहीं करना होता है, जो आपका पॉलिनोमियल आया के को छोड़ दो। जब जीरोस फाइंड करना होता है ना तो के को आप ड्रॉप कर सकते हो, तब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जब पॉलिनोमियल लिखनी हो तब के लिखना जरूरी है। फिलहाल आप लिख सकते हो जीरोस फाइंड करने के प्रोसेस में एक्स स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस प्रोडक्ट का मतलब है प्लस 5/16। ठीक है भाई, जैसे ही आपने ये लिखा आप इक्वल टू 0 लिख दो बेटा। जैसे ही आपने पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल जो होता है px, जैसे ही आप पॉलिनोमियल ऑफ x, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, इसको इक्वेट करते हो ना 0 के, तो समझ जाना आपने इसके जीरोस निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ना। तो भैया ये हो गया px इक्वल टू 0। चलो भैया एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा ये बन जाएगा अपना 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5/16, एलसीएम तो 16 आया ना, इज इक्वल टू 0। भैया ये अपॉन में 1 था, एलसीएम आया 16। ठीक है सर, 16 वहां जाएगा 0 के पास, मर जाएगा बेचारा, 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस 42x सर, ठीक है, प्लस 5। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों इसके आगे आप करोगे, इसके आगे आप करना, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस यूज करना, या फिर बच्चों आप वो वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये वाला प्रोसेस भी अपन 0 निकालने में यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अपॉन 2a। इससे भी कर सकते हो आप, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, इससे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आप निकालना फाइंड द जीरोस वाला प्रोसेस। जल्दी से इसको कॉपी कर लो ताकि मैं इसको भी क्लियर करूं और आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पाए। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस है बच्चों, कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं लाया हूं मैं, बस आपकी प्रैक्टिस बोर्ड्स के अनुसार बूस्ट करानी है। क्वेश्चन 4 भाई मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। बच्चों सुनो, गौर से सुनो, इसके जो जीरोस हैं, इसके जो जीरोस हैं बच्चों, इसके जो जीरोस हैं वो है अल्फा एंड बीटा। इसके जो जीरोस अपन मान रहे हैं वो है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। ठीक, चलो भैया बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सर अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक, सुनते जाओ बेटा, सुनते जाओ। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर? सी अपॉन ए। अब बच्चों माइनस बी अपॉन ए, देखो जरा, बी की जगह बी है, माइनस बी अपॉन ए ही रहेगा। सी की जगह सी है, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है उन्होंने, कोई खास अलग से इक्वेशन आपको नहीं दी गई। ठीक है, ठीक है सर। अब वो ये कह रहा है कि एक नई पॉलिनोमियल बना बच्चों, नई पॉलिनोमियल बनाओ, न्यू पॉलिनोमियल। अपन को पता ही आते ही न्यू पॉलिनोमियल बनाना है ना सर। न्यू पॉलिनोमियल बनाइए, और जो न्यू पॉलिनोमियल आप बना रहे हो ना सर, उसके जो जीरोस होने चाहिए, इसके जो जीरोस होने चाहिए सर, वो इस वाले के जीरोस के रेसिप्रोकल, मतलब इसके जो जीरोस होंगे बच्चों, इसके जो जीरोस होंगे वो अल्फा और बीटा नहीं होंगे। नो, इसके जो जीरोस होंगे ना बेटा, वो अल्फा, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल, मतलब इसका अल्फा नहीं होगा, इसके अल्फा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। रेसिप्रोकल्स होंगे बच्चों। आ गई होगी बात समझ में, है ना? ठीक है, चलो अपन को पता है सर, अपन ऐसे बनाते हैं पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ऐसे ही बनता ना बेटा, पॉलिनोमियल ऐसे ही बनता है। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब सम निकालो बेटा, सम का मतलब है जीरोस का सम, ये है भैया, सम निकालते हैं। चलो सर सम निकाला जाए, बहुत आसान है बेटा, सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। सर पहला जीरो है इसका 1 अपॉन अल्फा प्लस दूसरा जीरो है 1 अपॉन बीटा।
सर जब अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा सर अल्फा इंटू बीटा, और सर ऊपर बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अरे वो अल्फा प्लस बीटा ही लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन निकाल चुके, माइनस बी अपॉन ए है, यहां लिखी हुई है माइनस बी अपॉन ए है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है सर, सी अपॉन ए है सर, ए से ए कट गया सर, ये आया माइनस बी अपॉन सी। सर ये आएगा सम की जगह, सम की जगह वो आएगा बेटा वो जो छुप के बैठ गया। अब सर निकालते हैं अपन प्रोडक्ट की जगह क्या आने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भाई इसके जीरोस का प्रोडक्ट। ठीक है सर, इसका जीरो है एक 1 अपॉन अल्फा इंटू दूसरा जीरो है सर 1 अपॉन बीटा, तो ये आया 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है सर, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन ए की जगह ए अपॉन सी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया सी अपॉन ए, ऊपर आ जाएगा तो ए अपॉन सी। भैया वैल्यू पुट कर तो खत्म हो गया, खल्लास, क्वेश्चन खत्म। देखो के, सर के लिखते हैं, छोटा सा लिखूंगा बच्चों, के दूसरा कलर लेता हूं यार, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सर यहां के लिखिए, लो भैया के लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या निकला, माइनस बी अपॉन सी निकला, तो माइनस ऑलरेडी एक वेट कर रहा है, सम माइनस बी अपॉन सी है, तो सर प्लस का बी अपॉन सी हो जाएगा, प्लस का बी अपॉन सी एक्स। ठीक है, अब प्लस प्रोडक्ट क्या निकला, प्रोडक्ट निकला सर ए अपॉन सी। लो भैया सर ये आंसर आ गया, खत्म, खल्लास, दिस इज आवर आंसर, ये आंसर आ गया भैया, लिख देना ध्यान से, दिस इज आवर आंसर। ठीक, कोई स्पेशल फॉर्मूला है ही नहीं भाई, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है सारे क्वेश्चंस में, सो दैट आप अच्छे से समझ सको यार, कोई टेंशन नहीं होगी, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे सब सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप आगे चल के इसको फेयर कॉपी में कर सको। ठीक है भाई, फोर्थ वाला फिनिश, डन, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, चलिए सर लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड न्यू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, जल्दी से इसको क्लियर करते हैं सर। 5th क्वेश्चन ये रहा भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है सर, के की वैल्यू निकालनी है सर, निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ द जीरोस हैज, पढ़ना बेटा गौर से पढ़ो, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू हाफ। सुनना बेटा, देखो क्या दिया है, गिवन करके लिखते हैं भाई, क्या दिया है सर गिवन में, दिया है सम ऑफ द जीरोस इक्वल है, किसके इक्वल है, हाफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। सर ये चीज दी गई है अपन को, ठीक है भाई, ये चीज दी गई है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब बच्चों जरा गौर से, आंखों से तो सब देखते हैं, तुम गौर से देखो, इस पूरी पॉलिनोमियल को उतारते हैं, कॉपी करते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले भाई 1 लगा, है ना, 1x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4k माइनस 2, 4k माइनस 2 ब्रैकेट। ठीक है सर जी, इसको कंपेयर करते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से, सॉरी, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c। सर abc निकाल लेते हैं सर, a क्या आया, a आया 1 सर, कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, a आया 1, b क्या आया सर, b गौर से देखो, x छोड़ दो, बाकी माइनस k प्लस 6, माइनस k प्लस 6, c क्या आया, ये पूरा c आया सर, गौर से देखिए सर, a b c निकालना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे यही नहीं निकाल पाते तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, a b c हो गया सर। ठीक है सर, सम के नीचे जो हमें दिया गया था, हम उसके नीचे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। सर इनके जीरोस तो अपन अल्फा बीटा मान सकते हैं, ठीक है, इनके अल्फा बीटा जीरोस हो गए, इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट आर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखते हैं माइनस का b अपॉन e, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू
1/2 इंटू सी अपॉन ए, बिल्कुल सही बात है ना, ये सी अपॉन ए से ए कट जाएगा सर, क्या आया सर, माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन 2, ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू सी वन सी अपॉन 2, भाई वैल्यू रख लो, माइनस का बी, देखो माइनस ऑलरेडी है और बी ऑलरेडी एक माइनस के साथ आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो k प्लस 6 आएगा, k प्लस 6 पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू सी अपॉन 2, सी क्या है 4k माइनस 2, 4k माइनस 2 है ना, 4k माइनस 2, यस, अपॉन 2, 2 को यहां भेज दो या फिर ऊपर से 2 कॉमन लेके कट कर दो, तुम्हारी इच्छा, 2 यहां आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 2k प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k माइनस 2, ठीक है सर, 2k प्लस 12 जो आया, 2k प्लस 12 जो आया वो अपने संग क्या लाया, खुशियां लाया k प्लस 6, ठीक है, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 4k माइनस 2, 4k माइनस 2, यार 2k इधर लाओ RHS में और माइनस 2 को यहां फेंक दो, ठीक है, 12 के पास मेरे प्यारे बच्चे, 12 के पास चल के खुद माइनस 2 आ रहा है तो प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k के पास चल के माइनस 2k आ रहा है तो माइनस 2k हो जाएगा, प्लस 2k आ रहा है, सॉरी प्लस 2k इधर आ रहा है RHS में, माइनस 2k हो जाएगा, भैया ये बना 14 इज इक्वल टू बच्चा कितना बना ये 2k, ठीक, k की वैल्यू आ गई सर 7, k की वैल्यू क्या आ गई, 2 इधर जाएगा डिवाइड करेगा 7, लीजिए सर 2 की वैल्यू, k की वैल्यू 7 आ गई, यही निकालना था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लो भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ k आ गया, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन था, कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन टाइम का वेस्ट बिल्कुल ना करें और आगे क्वेश्चंस देख लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, 5th हो गया अपना, चलो डन, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर, 5th हो गया भाई, 6th 7th 8th 9th 10th जितने भी हैं सारे देखेंगे, टेंशन नहीं, चलिए सर नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिलीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए सर, लो भैया क्लियर हो गया, क्वेश्चन 6 ये रहा, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, सम ऑफ हुज जीरोस इज 2√3, सर सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है सर, सम ऑफ जीरोस दे रखा है सर, क्या दे रखा है भैया सम ऑफ जीरोस, 2√3 सर, 2√3 एंड देयर प्रोडक्ट भैया जीरोस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है सर 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है सर 2, इज इक्वल टू सर 2, ठीक, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं पता है यार, अपन को तो पता है सर, अल्फा प्लस बीटा, इसको सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, ये दिया है सर 2√3, ठीक है सर, अल्फा इंटू बीटा ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दिया है 2 सर, ठीक है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका सर आपको पता ही है, क्या है सर, यही यार के वाला, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम लिख दो, या तो SUM या फिर अल्फा प्लस बीटा लिख दो, आपकी इच्छा है ना, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा बीटा, ठीक है सर जी, के अपन को लिखना पड़ेगा ध्यान से, जरूरी है, हाँ भैया जरूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 2√3 है सर, 2√3 लिखते हैं, एक्स लिखते हैं सर, प्लस प्रोडक्ट क्या है भैया, अल्फा बीटा है 2, प्रोडक्ट की जगह 2 लिखते हैं सर, और ये हो गया कंप्लीट हमारा आंसर। एक चीज मत भूलना, मैं फिर बता रहा हूं, एक चीज मत भूलना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स उड़ा ले इस छोटी सी बात पे, क्या, वेयर, ये लिखना, लाइन लिखना मत भूलना, वेयर
k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं होगा, कॉमा, एंड k इज एनी रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। इसको बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट रियल नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये के, इसको तो भैया बच्चे इतना इग्नोर कर देते, और भैया मार्क्स काटने पे अगर एग्जामिनर आया भाई जी, तो वो एग्जामिनर मार्क्स काट के ही मानेगा, क्योंकि अगर वो लड़के आया है अपने बीवी बच्चों से घर पे, तो तुम्हारे एग्जामिनेशन की जो शीट है ना जो तुमने लिखी, उस पर पूरा गुस्सा उतरेगा, तो उसको गुस्सा उतारने का मौका नहीं देना यार, है ना, के लिख देना, के बहुत जरूरी है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को आ जाए, बनाने को, तब अपन इस प्रकार बनाते हैं, एंड वी हैव टू राइट के, वी हैव टू राइट कांस्टेंट के। ठीक है, चलिए सर इसको सर करते हैं क्लीन, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। 6 हो गया भाई, ठीक है, 6 हो गया, क्लीन कर दूं क्या? ठीक है सर, लो भैया क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये रहा सर, ये भी बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, अब तो सभी इजी है ना। फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, बच्चों ये जीरोस दिए, सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिए, ये जीरोस दिए। अल्फा दिया है 0, मतलब पहला 0 दिया 2, और बच्चों बीटा दिया है -3, बीटा दिया है -3। अच्छा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरी गलती बताना, ठीक है, गलती पकड़ना मैं कहां गलती कर रहा हूं। ठीक है, चलो सर पॉलिनोमियल फाइंड करें या बनाएं, वो एक ही तरीका है सर। अपन को पहले तो सम निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, सर सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा सर पहले तो। ठीक है, अल्फा कितना है भैया? अल्फा है सर 2, प्लस बीटा कितना है? बीटा है सर -3। ठीक है, तो कितना आया सर सम? ये आया सर -1, -1 आएगा। ठीक है सर, फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा। सर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा कितना है? सर अल्फा है 2, बीटा कितना है सर? -3, इज इक्वल टू सर ये आएगा अपना -6। ठीक है सर, ठीक है, -6। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है सर, हमें बनानी है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे बनती है सर? x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, इंटू x प्लस प्रोडक्ट। भैया माइनस होती है, ध्यान रखना माइनस होता है, ये माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हो? अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, प्रोडक्ट नहीं, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। पूरा पूरा लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, ऑफ द जीरोस, ये भी। अब मैंने तुमसे बोला था कि मैंने एक गलती करी है, गलती पकड़ो कहां करी है भाई। चलो बना देता हूं मैं जल्दी से इक्वेशन इससे। सर क्या बनेगी इक्वेशन? देखो भाई, इक्वेशन नहीं सॉरी, पॉलिनोमियल x² माइनस सम कितना है सर? सम आया था -1, माइनस ऑलरेडी वेट कर रहा है ये वाला माइनस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1x प्लस का प्रोडक्ट है -6, तो -6 लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपन माइनस का 6 डायरेक्टली लिख देते हैं, -6। ठीक है, अब ये वाला सेम ही है, दोनों ही सेम चीज है। बच्चों एक गलती जो मैंने यहां करी है वो ये है सर, ये है जो गलती मैंने जानबूझ के करी वो ये है सर, इन दोनों को पैक करना है और के लगाना है। ठीक है, आप लोग पहचान गए होंगे कि सर के नहीं लगाया था आपने, मैंने जानबूझ के ये छोड़ा सो दैट आप पहचानो। तो के की बहुत इंपॉर्टेंस है, इतना आंसर लिख दोगे, वो मार्क्स काटने के मतलब रीजन दे दिया आपने, उसको काट सकता है वो मार्क्स, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये सही तो है ना, वो बिल्कुल मार्क्स कट कर सकता है। ठीक है, तो सर जी अपन क्या करेंगे? अरे इरेज हो जा भाई, इरेज हो जा भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है? ठीक है, चलो तो सर अपन क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा के ध्यान से के जरूर लिखना। ठीक है, और 1 हटा के लिख दिया करो आंसर, अच्छा नहीं लगता 1 हटा के लिखा करो आंसर। के ब्रैकेट x² माइनस 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 प्लस, ओके प्लस हो गया था, ठीक है, प्लस x -6, ये हो गया भैया अपना आंसर। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसके आगे एक क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, फाइंड इट्स जीरोस। लो भैया जीरोस फाइंड करो, फाइंड जीरोस, अल्फा और बीटा फाइंड करो। चलो इसके लिए कैसे करोगे बता चुका हूं भैया मैं।
इस पूरे पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दो। और जब इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखोगे तब आपको k लिखने की जरूरत नहीं है, उस कंडीशन में k लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तब आप सिंपली ये वाला पॉलिनोमियल रख सकते हो, इक्वल टू 0 रखना, सॉल्व करना, फैक्टराइज करना, दो फैक्टर्स आएंगे, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेना। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हो जाएगी अल्फा, दूसरी हो जाएगी बीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। चलिए 7 हो गया सर, 8 पे चलते हैं। चलो भाई इसको इरेज किया जाए। 8 ओके, इजी है, फिर से इजी है, इजी आएंगे अब ये 2-3 क्वेश्चन इजी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड वाला इसलिए करा रहा हूं ताकि ये बहुत एग्जाम में बहुत रिपीट होता है बच्चों, बहुत रिपीट होता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड किया जाता है? सर कितनी बार तो सिखा चुके हो आप। सर इसको ऐसे फाइंड किया जाता है कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स, मुझसे पहले कर लेना चाहिए तुम लोग को, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। खत्म करो बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। भैया द सम ऑफ हुज जीरोस आर इतना, सम ऑफ द जीरोस आर इतना, सम ऑफ द जीरोस आर इतना, अल्फा प्लस बीटा दिया है बच्चों आपको 4। ठीक है, एंड 1 0 इज 5 और 1 0 5 है। अल्फा और बीटा में से 1 0 5 है। चलो अपन अल्फा को 5 मान लेते हैं। ठीक है, बीटा अपन को नहीं पता, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन्होंने कहा सम ऑफ द जीरो इज 4, सम जो है वो 4 है, अल्फा प्लस बीटा 4 है। यहां प्रोडक्ट नहीं दिया, यहां 1 0 दे दिया, अल्फा और बीटा में से कोई एक 5 है, अपन ने अल्फा को 5 मान लिया। चलो भाई अल्फा को 5 यहां रख देते हैं बच्चों। ठीक है, 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। तो बीटा क्या आया भाई? बीटा आ गया सर 4 माइनस 5, कितना आया? -1 आया सर। बीटा आया सर -1। ठीक है, अब अपन को सम तो पता है सर, सम तो हमें पता है, SUM सम तो दे दिया उन्होंने, है ना। सम जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ये तो हमें दे दिया गया है सर। कितना दिया है उन्होंने? द सम ऑफ द जीरोस इज 4। पर सर प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, प्रोडक्ट उन्होंने नहीं दिया। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अपन। चलो अल्फा इंटू बीटा। बच्चों अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? अल्फा है सर 5, अपन ने 5 निकाला, अल्फा 5 दिया था सॉरी, और बीटा अपन ने -1 निकाल लिया। तो कितना आया अल्फा इंटू बीटा? सर अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट आया वो आया -5। तो ये आया -5 प्रोडक्ट, ये अपन को ऑलरेडी दिया था भाई। यहां पुट करो, सम की जगह लिखेंगे 4 और x की जगह लिखेंगे x और प्लस प्रोडक्ट प्लस -5। प्रोडक्ट है -5, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है -5, तो प्लस -5। तो भैया -5 ही लिखो। ये हो गया हमारा प्यारा सा इकलौता आंसर। ठीक है, इसके जीरोस निकालना बच्चों। चलो फाइंड जीरोस, इसके भी फाइंड जीरोस। इसके जीरोस तो ऑलरेडी फाइंड हो गए यार, है ना। अल्फा 5 है, बीटा -1 है, तो इसमें क्या ही जीरोस निकालेंगे, ये तो जीरोस ऑलरेडी निकलाए हैं। एक 0 5 था, दूसरा 0 बीटा अपन ने -1 निकाल रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 की तरफ चलें सर। क्वेश्चन 9 ये रहा सर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 3। यार बहुत इजी है, ये भी इजी है सर, सेम पैटर्न पे फॉलोड है। एक तरह से आज का सेशन सम एंड प्रोडक्ट का ही रहा है ना। तो सर सम हमें दे रखा है 5, सम दे रखा है सर 5, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है सर 3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है सर 3। कैसे बनती है सही सर जी, कैसे बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स या सम ऑफ द जीरोस एक्स, है ना। इसको कॉपी करो आप यार, इसको होमवर्क में ले लो, इसको होमवर्क में ले लो, ठीक है, या इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आप जल्दी से। चलो देखो सुनो,
कर देते हैं यार, इसको भी खत्म करो। सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ये हो गई भैया, बन गई। ठीक है, चलिए सर के की जगह के लिखते हैं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा, ये है भैया अल्फा प्लस बीटा है 5, अल्फा प्लस बीटा या सम, तो 5 लिखते हैं 5x प्लस प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3 दिया है तो 3 देते हैं, और सर यही हमारा प्यारा सा सुंदर सा टिकाऊ आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आई होप ये सेशन आपको बड़ा पसंद आया होगा। क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं भाई। आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए magnetbrains.com। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको हमारी वेबसाइट, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट मिल जाएगी, क्लिक करना, आप उस पर भी जाके सारे वीडियोस जितने भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है सारे वीडियोस आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई magnetbrains.com वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी एड, कोई ऐड नहीं मिलेगा आपको, बढ़िया तरीके से बिना ऐड के आप अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पढ़ाई बूस्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर ओपन करो, जस्ट सर्च मैग्नेट ब्रेन्स, यू विल गेट आवर ऐप। बढ़िया ऐप डाउनलोड करो, उसको रेटिंग भी बढ़िया दो और रिव्यूज भी अच्छे दो। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके ऐप पे भी पूरी सीमलेस पढ़ाई हो सकती है, बढ़िया एक्सपीरियंस आप ऐप पर भी ले सकते हैं। हमारे टॉप क्लास बैचेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं, अद्भुत बैच, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, भाई बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, जैसी भी नीड हो, उसके अनुसार आप कोई भी बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया स्पीड दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।